बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है माइंडसेट ऑफ एन एस्पिरेंट। माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज होती हैं एस्पिरेंट्स की। नंबर 1 कैटेगरी इज विनर्स, ये विनर्स की कैटेगरी होती है। और नंबर 2 कैटेगरी इज ऑफ लूजर्स, ये लूजर्स की कैटेगरी होती है। लूज़र से मेरी ये मुराद बिल्कुल भी नहीं है कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि मेरी मुराद लूज़र से ये है कि उनका एटीट्यूड लूज़र्स वाला होता है। एटीट्यूड से मेरी मुराद ये है कि वो हर बात पर आपको एक्सक्यूज़ेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की या एस्पिरेंट्स की, ये अपने ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड को फॉलो करना चाहते हैं एंड इनके लिए बड़ा हार्ड टाइम होता है मेंटोर्स या टीचर्स की बातों को फॉलो करना। ये इनको फोकस के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और इनके पास हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि हर प्रॉब्लम का 1000 किस्म के और प्रॉब्लम्स होते हैं। मगर अगर हम बात करें इन लूज़र्स की, इस कैटेगरी की, तो हमने ये देखा इस सारे प्रोसेस में कि इनको बड़ा हार्ड टाइम मिलता है चीज़ों को लर्न करने में। क्योंकि इन्होंने अपने माइंड को ब्लॉक किया होता है। माइंड को किस तरह ब्लॉक किया होता है? माइंड को इस तरह ब्लॉक किया होता है कि इन्होंने पहले से ही कुछ अपने पर्सपेक्टिव्स बनाए हुए होते हैं। जैसे कि सबसे पहला पर्सपेक्टिव इनका ये होता है कि वी नो एवरीथिंग, या ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ये मुझे पहले से आता है, या मैंने ये सीख लिया, या इनके दिमाग में ऐसे पैटर्न्स बने होते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे मज़ीद तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, या इनके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि मैं ये पर्टिकुलर स्टेप फॉलो कर लूँगा और क्वालिफाई कर लूँगा। इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है किसी के भी स्टेप्स को फॉलो करना। अब मसला ये आता है इस कैटेगरी के साथ, ये कैटेगरी थोड़ा सा टाइम टेकिंग इनका प्रोसेस हो जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों हो जाता है इनका? क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहती है और इनको फॉलो करने में बड़ा मसला हो रहा होता है। तो जाहिर है इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टाइम लगता है अपनी तैयारी कंप्लीट करने में। फिर उनको टाइम लगता है कि वो उन पैटर्न्स को फॉलो करें जो कि क्वालिफायर्स का पैटर्न है। तो आई वुड एडवाइज एनीवन और एवरीवन के जो भी इस कैटेगरी में लाई करते हैं, प्लीज़ आप इस कैटेगरी से निकलिए, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं लेकर जाती। नंबर 2 कैटेगरी इज़ ऑफ विनर्स। ये वो कैटेगरी है जो कि हर बात फॉलो करना जानती है अपने मेंटोर्स की। इनके पास एक्सक्यूज़ नहीं होता और इनके पास एक लर्निंग, इनका जो माइंडसेट है वो लर्निंग माइंडसेट है इनका। ये हर बात को पिक करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात। ये इनका फोकस बड़ा स्ट्रांग होता है। इनको हमने सिर्फ एक दफ़ा ही बात बतानी होती है और लेटर ऑन ये उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बड़ी आसानी से। अब ये जो विनर्स की कैटेगरी होती है, इनके प्रिपरेशन का जो टाइम है वो एज़ कम्पेयर टू लूज़र्स वो बड़ा कम होता है और इनको आप राइट गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब ये आपकी एक कैटेगरी को, एक स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप इनके जो टीचर्स होते हैं वो उनको बड़ा खुशी खुशी जो रिमेनिंग बातें हैं, रिमेनिंग स्टेप्स हैं, वो उनको गाइड करते जाते हैं। इस कैटेगरी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कैटेगरी अपना रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है और ये सिर्फ फोकस करती है रिज़ल्ट पर और ना ही एक्सक्यूज़ेस पर। इस कैटेगरी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता और ये कैटेगरी जो होती है, विनर्स की कैटेगरी जो होती है, बड़ी हम्बल होती है, डाउन टू अर्थ होती है और इनके अंदर बड़ी एक्सेप्टेंस होती है। तो ये थी हमारी 2 कैटेगरीज जिनमें एस्पिरेंट्स लाई करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन फेज़। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है और वो ये है कि 6 जनवरी को हम फ्री सेमिनार कंडक्ट करा रहे हैं ऑन कैंपस, दैट इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन ज्वाइन फॉर द अवेयरनेस रिगार्डिंग CSS and PMS. Thank you so much. See you in the next video.